एसएससी सिटी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज हम आपको बताते हैं कि हरियाणा में 2019 के बाद की सभी भर्तियों के परिणाम रद्द हो सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि सामाजिक आर्थिक आधार पर अतिरिक्त अंक देने का नियम गलती है। हजारों कर्मचारियों की नौकरी पर संकट टला है, अब अनुबंध आधार पर देंगे सेवाएं। तो इसमें बताया गया कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा 1 जून 2019 को जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया है, और जिसके तहत विभिन्न भर्तियों में सामाजिक आर्थिक आधार पर और अनुभव के नाम पर 10 अतिरिक्त अंक दिए गए थे। हालांकि डबल बेंच ने सामाजिक आर्थिक आधार पर के अंकों के सहारे लगे हजारों कर्मचारियों को राहत देते हुए स्पष्ट कर दिया कि इन्हें पूरी तरह निकाला नहीं जाएगा और संबोधित मेरिट में जगह नहीं बना पाने वाले कर्मचारियों को सरकार अनुबंध आधार पर नियुक्त देगी। भविष्य में जब नियमित पद उपलब्ध होंगे तब उन्हें नियमानुसार नियुक्ति दी जाएगी। हाईकोर्ट ने कई याचिकाओं का निपटारा करते हुए 2019 के बाद उन सभी सरकारी भर्तियों के परिणामों को रद्द कर नए सिरे से तैयार करने का आदेश दिया है, जिनमें सामाजिक आर्थिक आधार पर अतिरिक्त अंक देकर चयनित किया गया था। तो कोर्ट ने इसे संविधान के समता और समान अवसर के सिद्धांत के खिलाफ मानते हुए कहा कि इन बोनस अंकों ने ये चयन प्रक्रिया को दूषित कर दिया है। बिना ठोस आंकड़ों के अतिरिक्त अंकों का लाभ दिया गया है, जिससे यह पूरी भर्ती प्रक्रिया संवैधानिक प्रविधान के विरुद्ध हो गई है। पीठ ने उन सभी उम्मीदवारों के लिए नो फॉल्ट सिद्धांत को भी लागू किया है जिन्होंने लिखित परीक्षा पास की थी और लंबे समय से कार्यरत। कोर्ट ने कहा कि यह उम्मीदवार कठिन समय प्रक्रिया से गुजरे थे और उन्हें उस प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त किया गया था जो विज्ञापन में तय की गई थी। भले ही कोर्ट ने 11 जून 2019 की अधिसूचना को अस्वीकार किया है, लेकिन इस नियमित कर्मचारी को सजा नहीं दी जानी चाहिए, और क्योंकि गलती उनकी नहीं है। और कोर्ट ने कहा कि सामाजिक और आर्थिक आधार पर अतिरिक्त अंक देने का जो नियम है बनाया गया वह मूलभूत रूप से त्रुटिपूर्ण था। पहले से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ मिल रहा, तो इस तहत के अतिरिक्त लाभ की आवश्यकता नहीं थी। यह भी आरक्षण का एक रूप है जिससे आरक्षण की नियमित निर्धारित मतलब कि 50% सीमा का उल्लंघन हुआ है, जो कि कानून मान्य नहीं है। हाईकोर्ट ने इन अंकों को अवैध ठहराया और चयन भर्ती प्रक्रिया को लापरवाही पूर्ण बताया। तो इस फैसले से 10,000 से अधिक कर्मचारी प्रभावित होंगे, और कोर्ट ने निर्देश दिए कि नए परिणाम तैयारी कर समय केवल वास्तविक मेरिट के आधार पर ही नियुक्ति की जाएंगी, और जिन उम्मीदवारों को नए परिणामों में चयनित नहीं मिलेगा उन्हें सरकार की ओर से अस्थायी या कच्चे कर्मचारी के रूप में रखा जाएगा। तो देख लो दोस्तों कितना बड़ा लफड़ा हो गया भाई। इन्होंने कहा कि अगर अब जो हट गए ना, अगर अभी जो मेरिट सूची बनाएगी उनमें नाम नहीं आया तो उसमें इसमें दिखा रहेगा कि उन्हें सरकार की ओर से अस्थायी या कच्चे कर्मचारी के रूप में रख दिया जाएगा दोस्तों। तो देख लो भाई, जो मेरिट में वो बच गए, जो 5 नंबर लेकर लग गए थे वो समझ ले अपने गए। तो यही जानकारी दोस्तों, कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी को राम राम।